नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस चैनल नर्सिंग साइन पर। आज की जो आपके सामने वीडियो लेकर आ रहे हैं, ये वीडियो आपका मध्य प्रदेश यानी एमपी के अंदर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम एमपी की ये वैकेंसी आपकी स्टाफ नर्स की रहने वाली। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है। इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपका 13 जून को ही आउट हो चुका था। टोटल पद आपके 2877 है। फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, योग्यता क्या चाहिए, क्या आउट ऑफ एमपी के लोग इसमें अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेबस क्या है, परीक्षा कब होगी, तमाम जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। आपको बता देते हैं कि आपकी ये जो वैकेंसी है एनएचएम एमपी के अंदर रहने वाली है। 2877 पद है टोटल। अलग अलग इसमें आपके 2599 पोस्टें तो है फीमेल की, और इसके अलावा जो आपकी पोस्ट हैं बाकी की जो मेल कैंडिडेट के लिए अलग से पोस्ट रहने वाली है। तो मेल के लिए यहाँ पर लगभग 288 पोस्टें हैं और 2599 ये फीमेल की पोस्टें हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग पोस्टों का वर्गीकरण दिया हुआ है। फॉर्म आपका ऑनलाइन मोड से भरा जाएगा, जो आपके सामने वेबसाइट दी हुई है, इसके माध्यम से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं आपको ये लिंक दे दूंगा, इसके माध्यम से आप डायरेक्ट अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अब बात आती है कि ये एडवर्टाइजमेंट आपका 2 जून को स्टार्ट हुआ था, 2 जून को आया था, और फॉर्म आपके 13 जून से स्टार्ट हो चुके हैं, 13 जून 2023 से। और इसकी लास्ट डेट अभी 4 जुलाई 2023 ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार है। और एग्ज़ाम की डेट फिलहाल इन्होंने तय नहीं की है, जल्द ही हम आपको नोटिफाई कर देंगे। लेकिन एक एक्सपेक्टेड हम आपको इसकी डेट बता रहे हैं, सुनने में आ रहा है 31 जुलाई को एग्ज़ाम आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये एक आधार मानते हुए आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए और तैयारी आप अपनी मजबूत कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपको सिलेक्शन लेना है तो बहुत बड़ी आपके लिए एक सौगात हो जाएगी। क्योंकि एमपी सरकार अब इस बार लगभग नई सरकार चुनने से पहले वो क्या चाहती है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको परमानेंट करने का आश्वासन भी दे चुकी है। तो ये भर्ती वैसे संविदा पदों पर है, लेकिन ये परमानेंट होने के पूरे चांसेज हैं। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता देते हैं। बीएससी नर्सिंग, ये देखो ऊपर की जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फीमेल के लिए है, ये मेल वाली पोस्टों के लिए है। ये उन्होंने जो नोटिफिकेशन दिया है उसके आधार पर बता रहा हूँ। फीमेल के लिए उनके पास में बीएससी नर्सिंग हो या फिर जीएनएम हो, जबकि साथ में 10th+2 जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में होनी चाहिए। और एमपी गवर्नमेंट के अंदर आपका एमपी की जो नर्सिंग काउंसलिंग है वहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें याद रखना फीमेल के लिए। आउट ऑफ एमपी के यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते, सीधी सी बात है, क्योंकि उन्होंने एमपी का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा है। वहाँ की काउंसलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन लाइव होना चाहिए, और एमपी का मूल निवास भी वहाँ पर आपका मांगा गया है। ठीक है, मेल के लिए बीएससी नर्सिंग केवल यहाँ पर जीएनएम वाले मेल कैंडिडेट एलिजिबल ही नहीं है, ये उन्होंने साफ साफ लिखा है। और 10+2 उसकी 12वीं जो है वो बायोलॉजी में की हुई होनी चाहिए, और साथ में उनका एमपी नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर लाइव रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। ये कब तक होना चाहिए आपका लाइव रजिस्ट्रेशन, आउट ऑफ अगर कोई एमपी के है तो उनके लिए बता देता हूँ। जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो फॉर्म फिलअप करने से जो अंतिम डेट है उससे पहले आपका वहाँ का लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और वहाँ का मूल निवास भी होना चाहिए, क्योंकि जब फॉर्म भरोगे तो आपका मूल निवास भी वो लोग मांगते हैं। ठीक है, ये हो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर जीएनएम वाले मेल कैंडिडेट क्यों नहीं एलिजिबल है, तो जब उन्होंने बताया है तो उसके अनुसार ही मैं आपको नोटिफिकेशन बता रहा हूँ। ऐसा कोई खास रीज़न तो बताया नहीं है, पर यहाँ पर भी लगभग देख लीजिए इनकी पोस्टें कितनी हैं, 2599, और आपकी पोस्टें 288 पोस्टें हैं मेल के लिए। ठीक है, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। अब बात आती है कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है। किसी भी कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट हो उसकी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है। फ्री में फॉर्म भरा जा रहा है, फॉर्म सभी ज़रूर भरें। एमपी के बेरोज़गार जितने भी हैं, भर्ती चाहे संविदा पर हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है इस बार वापस लाना है अपनी सरकार को, तो वो जितने भी संविदा कर्मी हैं एमपी के उनको परमानेंट करने की उन्होंने बात कही है, और वादा तक गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, अब बात आती है कि सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए सैलरी आपकी यहाँ पर लगभग 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको वहाँ पर पे किया जाएगा। तो फिक्स सैलरी है, अभी तो फिलहाल संविदा पर हो इसलिए फिक्स है, मासिक मानदेय आपका फिक्स रहेगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 20,000 रुपये कम नहीं है वैसे। ठीक है, पर परमानेंट कर देंगे तो उसके अनुसार वहाँ का जो पे ग्रेड होता है सरकार का, उसके अनुसार आपको सेकंड ग्रेड पोस्ट मिल जाएगी। तो सेकंड ग्रेड के अनुसार लगभग राजस्थान में जैसे 150 पे ग्रेड होता है, वैसा आपको एमपी में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, परमानेंट वालों की क्या सैलरी होती है आप कोई परिचित को वहाँ से पूछ लीजिए, बता देगा। ठीक है, एज लिमिट क्या है,
आपकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए, अधिकतम 43 ईयर्स। ये आपकी 1 जनवरी 2023 को आधार मानते हुए इसके अनुसार रहना चाहिए। 21 से 43 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में आपको छूट मिलेगी कितने की? 5 साल की। अगर कोई SC ST या OBC या फिर कोई PH है या कोई फीमेल है, चाहे फीमेल अनारक्षित हो या फिर आरक्षित यानी जनरल की हो या फिर कोई कैटेगरी से हो, उनको अधिकतम आयु सीमा 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी कि 43 प्लस कितना हो गया? 5, यानी कि वो 48 साल तक की एज तक का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिनको एज में रिलैक्सेशन मिला है। बाकी अगर कोई अलग से कोई एज रिलैक्सेशन है तो MP गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार आपको भी मिलता रहेगा। अब बात आती है एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस देख लीजिए, लेकिन उससे पहले आपको एग्ज़ाम का पैटर्न भी बता देता हूँ। एग्ज़ाम का पैटर्न ये है, CBT मोड आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चंस तो आपको वहाँ के मिलेंगे GK के, करंट अफेयर्स के और रीजनिंग के, और 85 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के देखने को मिलेंगे। 100 नंबर का ये पेपर है, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 2 घंटे का टाइमिंग मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी नहीं रहने वाली है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। कुल मिलाकर 100 के 100 क्वेश्चन आपको करके वहाँ से आना है। ये एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया। अब डिटेल में सिलेबस आपको बता देता हूँ क्या रहने वाला एग्ज़ाम का। OBG रहने वाली है, यानी मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी कि जो पीडिया आपकी है, ठीक है। इसके अलावा MSN रहने वाली है और पैथोफिजियो है ही। इसके अलावा फार्माकोलॉजी रहने वाली है, न्यूट्रिशन है, फर्स्ट एड है, पीडियाट्रिक नर्सिंग, यहाँ पर चाइल्ड हेल्थ और पीडिया अलग अलग उन्होंने दिया था, जबकि एक ही होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट भी रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ये आपका MP का रहने वाला है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये सिलेबस है आपका। इस सिलेबस को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी मजबूत कर दीजिए। ये पैटर्न जो मैंने आपको बताया, इस पैटर्न को भी आप फॉलो कर दीजिए। CBT मोड आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है MCQ टाइप के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपको कुल क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पर अलग अलग दिए हुए हैं। आप जो 100 क्वेश्चंस करेंगे उनमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का तो होगा ही, उसमें कोई नेगेटिव अंकन नहीं होगा, लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको वहाँ पर क्या होगा, मेरिट का एक फॉर्मा बनाएंगे और उसके आधार पर आपका जो अधिकतम अंक हाईएस्ट प्राप्त करेंगे उनको वहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। उसके आधार पर फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन याद रखना, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ले पाते हैं लोग, तो उसके लिए अगर कोई MP के जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनको 40% लाना जरूरी है, यानी कि 100 में से 40 क्वेश्चन तो पासिंग नंबर्स है, और 36% EWS वालों को, 35% OBC वालों को, 30% SC ST वालों को, और ये लाने के बाद में एक मेरिट बनेगी, मेरिट के अनुसार उनका फाइनली सिलेक्शन होगा, और जो कि राज्य की जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है उसके आधार पर आपका फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी हो गया। अब बात आती है कि भाई कोविड में उन लोगों ने काम किया था उनको क्या फ़ायदा है, तो उनको यहाँ पर मिलने वाला है बोनस। बोनस क्या है, कोविड-19 के अंतर्गत स्थायी और आकस्मिक यानी कि इमरजेंसी रूप में कोई संविदा स्टाफ नर्स जिसने न्यूनतम 89 डेज यानी 90 दिन तक, यानी 89 गुण 90 दिनों तक किसी ने काम किया है तो उसे 10% बोनस यहाँ पर मिलने वाला है, यानी कि 10% का एक्स्ट्रा बोनस मिलने वाला है। मान लीजिए आपने जो है 100 नंबर लेके आए हो और 100 में से 100 नंबर का आपका पेपर था, और 100 में से आप कितने नंबर लेके आए हो, 70 नंबर लेके आए हो, ठीक है। अब इसमें आपके 10 नंबर जोड़ दिए जाएंगे बोनस वाले, ठीक है। बोनस जोड़ के आपका कितना हो गया, 80 नंबर, यहाँ आप टॉप कर जाओगे। ऐसे ही अगर आप किसी भी नंबर में 62 लाते हो तो 10 जोड़ देंगे तो 72 हो जाएगा। ये मतलब किसी ने कोविड में काम किया था उनके लिए बहुत बड़ी फ़ायदे वाली बात है। तो बोनस मार्क आपको कोविड-19 के अंदर जिन्होंने काम किया, चाहे वो टेम्परेरी थी या फिर अर्जेंट बेस पे यानी UTB आधार पर थे, तो उनको भी यहाँ पर बोनस मिलने वाला है। केवल 10 नंबर मिलने वाला ज़्यादातर, ठीक है। संविदा के अनुसार कम से कम उनका काम भी 89 दिन का किया हुआ होना चाहिए दोस्तों, इससे कम है तो वो नंबर नहीं मिल पाएंगे आपको, ठीक है। तो ये जानकारी आपको मैंने बोनस की बता दी। फिर भी अगर आपको लगता है कि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन रह गया है, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे डायरेक्ट यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपको ये जानकारी देने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपके लिए ये सब्सक्राइब करना तो फ्री है, लेकिन हमें इसकी बहुत हेल्प मिलती है। तो हम आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपके हम बहुत बड़े आभारी रहेंगे, और उम्मीद करते हैं आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाए, जल्दी से जल्दी आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाए। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।